हेलो, आई एम सुदीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम बात करेंगे क्रीप। क्रीप क्या चीज होती है, ठीक। तो क्रीप क्या है, आपकी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण आपका मटेरियल कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेड लोड की वजह से, डेड वेट की वजह से कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहेगा। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, मे बी एलिवेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो यदि आपका ये कोई कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का खुद का ओन वेट होगा। यदि यह कांस्टेंट टाइम पर, ठीक है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यदि यह जो है आपका कंपोनेंट है, यह आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पर खुद के वेट के कारण लगातार डिफॉर्म हो रहा है, तो इस डिफॉर्मेशन को हम क्रीप कहेंगे, ठीक है। क्रीप हमारे पास तीन प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। यानी डिफॉर्मेशन और टाइम के रेस्पेक्ट में जब भी हम कर्व को प्लॉट करेंगे तो हमारे ये कर्व मिलेगा। यानी कि जो डिफॉर्मेशन होता है वो टाइम का फंक्शन होता है, टाइम के साथ साथ डिफॉर्मेशन बढ़ता रहता है। तो आपने देखा होगा ये जो प्राइमरी क्रीप है, इस प्राइमरी क्रीप में क्या हो रहा है, जो स्लोप है आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है टाइम के साथ वो डिक्रीज हो रहा है प्राइमरी क्रीप में। यानी प्राइमरी क्रीप में क्या हो रहा है, जो आपका प्राइमरी क्रीप में जो आपका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन आपके मटेरियल का डिफॉर्मेशन, वो क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, ठीक है। डिफॉर्मेशन उसमें टाइम के साथ कम होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे स्लोप क्या है, क्योंकि स्लोप हमारा क्या है, डिक्रीज हो रहा है। तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन भी टाइम के साथ इसमें कम हो रहा है। लेकिन सेकेंडरी क्रीप में क्या है, आपका डिफॉर्मेशन नियरली कांस्टेंट हो गया। सेकेंडरी क्रीप में आपका डिफॉर्मेशन है वो टाइम के साथ नियरली कांस्टेंट हो गया, या जो डिफॉर्मेशन हो रहा है बहुत ज्यादा स्लोली हो रहा है, ठीक है। तो सेकेंडरी क्रीप में जो स्लोप है आपका वो कांस्टेंट होगा, आपका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन भी कांस्टेंट होगा टाइम के साथ में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे टर्शरी क्रीप में। टर्शरी क्रीप में क्या होता है, आपका जो डिफॉर्मेशन होता है टाइम के साथ बहुत तेजी से होता है, तो उसका जो स्लोप होता है वो, जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन स्लोप है वो इंक्रीज करता है टाइम के साथ में। ये स्लोप है ये टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, इसकी वजह से जो उसका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है टर्शरी क्रीप में वो टाइम के साथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और तब तक ये इसका डिफॉर्मेशन होता है जब तक कि जो मटेरियल है अपने फ्रैक्चर लिमिट तक ना पहुंच जाए, तब तक वो मटेरियल टूटने की कंडीशन, ब्रिक पॉइंट तक ना पहुंच जाए। तो फ्रैक्चर जैसे ही हो जाएगा तो आपका जो कंपोनेंट है, जो वेसल है, वो बेकार हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है, या जो मटेरियल डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो टर्शरी क्रीप में क्या है, जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है टाइम के साथ इंक्रीज करता है। सेकेंडरी क्रीप में जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है टाइम के साथ में कांस्टेंट रहता है। प्राइमरी में रेट ऑफ डिफॉर्मेशन टाइम के साथ डिक्रीज होता है, ठीक है। यदि हम क्या लें, यानी कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, आपका क्रीप भी बढ़ेगा। और यदि हमारा जो टेम्परेचर है, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो क्रीप की टेंडेंसी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। यदि मान लो कोई मटेरियल है, उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है मटेरियल का वो टीएम है, ठीक है। मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है किसी भी मटेरियल का, टीएम है। तो यदि हम, ये मेल्टिंग पॉइंट है उस मटेरियल का, ठीक है, मेल्टिंग टेम्परेचर, ये उस मटेरियल का मेल्टिंग टेम्परेचर है। यदि यह मेल्टिंग टेम्परेचर मटेरियल के, जो मटेरियल का टेम्परेचर है उसके हाफ हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपका जो क्रीप है वो मटेरियल को टॉलरेट नहीं कर पाता है, ठीक है। यानी जो क्रीप है, जो मटेरियल में क्रीप उत्पन्न हुई है, प्रोड्यूस हुई है, तो वो मटेरियल में टॉलरेट नहीं होगी और आपका बहुत जल्दी मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं, इसको टेम्परेचर को होमोलोगस टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्रीप के बारे में। टर्शरी क्रीप में क्या हो रहा है, प्राइमरी क्रीप में क्या हो रहा है, तो हमने बताया था क्रीप क्या है। क्रीप आपका एक मेटेरियल की प्रॉपर्टी है। मेटेरियल की कैसी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या करता है, आपका जो मटेरियल है वो डेड वेट या कांस्टेंट लोड की वजह से कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहेगा जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है या एलिवेटेड है।
ठीक है, ये चीज आपका ये मेटेरियल कंपोनेंट रहा। ये डेड वेट मतलब खुद का ओन वेट, उस कंपोनेंट का खुद का वेट जिसकी वजह से वह कंटिन्यूअसली टाइम के साथ डिफॉर्म होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर या एलिवेटेड टेम्परेचर पर। ठीक है, तो मैंने बताया था इसके ग्राफ के बारे में कि क्रीप क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तीन वे होते हैं हमारे क्रीप के। प्राइमरी में क्रीप में क्या है, जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कर्व है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, स्लोप क्या है डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से क्या है जो आपका डिफॉर्मेशन है मटेरियल में टाइम के साथ वो कम होगा। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी क्रीप में क्या है आपका नियरली कांस्टेंट हो जाता है डिफॉर्मेशन। सेकेंडरी क्रीप में आपका जो डिफॉर्मेशन है वो नियरली कांस्टेंट हो गया, इसकी वजह से क्या है आपका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कांस्टेंट हो गया, वो होगा ही नहीं, बिल्कुल बहुत स्लोली होगा। टर्शियरी क्रीप में क्या है जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो गया क्योंकि उसका जो स्लोप है वो इंक्रीज होने लगा। ठीक है, इस कंडीशन में आपका डिफॉर्मेशन तब तक होगा जब तक कि वो फ्रैक्चर लिमिट तक ना पहुंच जाए। जैसे फ्रैक्चर लिमिट तक पहुंचा आपका वेसल खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम टर्शियरी क्रीप। यदि मेल्टिंग पॉइंट जो मटेरियल का है, मेल्टिंग टेम्परेचर और टीएम है, यदि वह मटेरियल के टेम्परेचर के आधा हो जाता है यानी कि, तो क्या उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में जो मटेरियल है आपका वो क्रीप को टॉलरेट नहीं कर पाएगा और आपका मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा क्रीप भी इंक्रीज होता है। तो ये बात होगी हमारे पास क्रीप की। तो क्रीप के बाद हम पढ़ेंगे फटीग। देखिए फटीग क्या चीज होती है, फटीग आपका एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसके कारण आपका जो मटेरियल है वो फ्लक्चुएटिंग लोड की वजह से कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहता है। फ्लक्चुएटिंग लोड्स की वजह से यदि आपका मटेरियल लगातार डिफॉर्मेशन हो रहा है उसमें, तो उसको बोलेंगे हम फटीग। तो कोई भी आपका लोड है या फोर्स है, ठीक है, कोई भी आपका फोर्स है और लोड मान लो आप, और लोड, ठीक है, उसमें दो चीज होती हैं आपकी, एक होता है मैग्नीट्यूड, ये होता है आपका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग लोड में क्या होता है, या फ्लक्चुएटिंग लोड की वजह से जो फटीग की टेंडेंसी क्रिएट हो रही है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। ठीक है, यानी कि यदि आपने मैग्नीट्यूड आप चेंज कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं मटेरियल की, तो आपका जो मटेरियल ब्रेक होगा वो सडन होगा एकदम से। तो फटीग क्या है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसमें फ्लक्चुएटिंग लोड्स की वजह से आपका जो मटेरियल है वो ब्रेक या फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई मटेरियल का कंपोनेंट है, उस पर आप 15 किलो न्यूटन का फोर्स या लोड लगा रहे हैं। तो लोड आपने क्या किया, उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोड्स को हम बोलते हैं स्टैटिक लोड। क्या बोलते हैं, स्टैटिक लोड। ठीक है, और स्टैटिक लोड किसी भी मटेरियल में या किसी भी कंपोनेंट में हम तीन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। या तो पहले हम कर सकते हैं ग्रेजुअली, दूसरा हम कर सकते हैं सडन, तीसरा हम कर सकते हैं इंपैक्ट। यानी ये तीन मेथड्स हमारे पास हैं जो स्टैटिक लोड्स को हम किसी भी मटेरियल पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिक लोड में हम ना मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं ना उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, बट उसको जो अप्लाई करते हैं स्टैटिक लोड को वो ग्रेजुअली, सडन और इंपैक्ट तीन मेथड से अप्लाई करते हैं। तो स्टैटिक लोड में जब आपका फ्रैक्चर होगा मटेरियल में तो वो आपको कोई ना कोई इंडिकेशन देगा। यानी जो भी आपका वेसल है या जो भी कंपोनेंट है, यदि उसमें आप स्टैटिक लोड अप्लाई कर रहे हैं तो स्टैटिक लोड के अप्लाई करने की वजह से आपको वह मटेरियल या वह कंपोनेंट कोई ना कोई इंडिकेशन देगा। ठीक है, तो यानी कि आप स्टैटिक लोड में क्या लिख सकते हैं, स्टैटिक लोड में आप क्या लिख सकते हैं, बिफोर फ्रैक्चर it will gives an indication। ठीक है,
लेकिन यदि आप उसमें फ्लक्चुएटिंग लोड की बात कर रहे हैं, मतलब आपकी क्या कर रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, लोड जो आप लगा रहे हैं किसी मटेरियल कंपोनेंट पर, तो यदि उसकी आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है, आपको वो कोई भी इंडिकेशन नहीं देगा और आपका जो मटेरियल है वो सडन ब्रेक हो जाएगा। यानी सडनली आपका क्या होगा, मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। जैसे आपने क्या लिया, एक स्टील का वायर है, तो आपको उसको ब्रेक करना है, तो आप उस पर फोर्स और डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में और अलग अलग फोर्स करके उसको आप फोर्स अप्लाई करते हैं और आपका मटेरियल बिना कोई इंडिकेशन दिए ही टूट जाता है। आपने वायर को तोड़ा होगा, अब आपके पास कुछ कटर वटर नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको ऐसे ऐसे करते हैं, तो आप मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और फोर्स जो लोड अप्लाई कर रहे हैं आप वो भी चेंज करते हैं। इसकी वजह से क्या है, आपका मटेरियल सडन ही चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या है, जो डक्टाइल मटेरियल है वो आपको ब्रिटल फ्रैक्चर देंगे। डक्टाइल मटेरियल मतलब स्टील का मटेरियल, मान लीजिए, डक्टाइल की बात हम बाद में करेंगे क्या चीज होती है, ठीक है। तो जो डक्टाइल मटेरियल है वो आपको ब्रिटल फ्रैक्चर देगा, ठीक है। तो समझ में आया। फटीग क्या चीज होती है, फटीग क्या है, आपकी फ्लक्चुएटिंग लोड की वजह से जो मटेरियल कंपोनेंट में आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग लोड्स में क्या होगा, आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपका चेंज होगा, ठीक है। और आपका जो मटेरियल में जो ब्रेक होगा, जो फ्रैक्चर होगा, वो सडन होगा। तो हमने फटीग और क्रीप के बारे में पढ़ लिया है। आज के लिए इतना ही काफी है। यदि किसी को कोई डाउट हो फटीग और क्रीप में, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे लिख के पूछ सकता है। थैंक यू।